सुर्खियों में आया जेडीयू विधायक गोपाल मंडल। विधायक ने सबौर में नर्तकियों के साथ लगाए ठुमके, डांस के पहले दी सफाई। बीपीएससी पेपर लीक मामले में पटना समेत 4 जिलों में ईओयू की विशेष टीम की छापेमारी, मुख्य सरगना की तलाश जारी। वैशाली में आयोजित यज्ञ में हुई मारपीट में घायल युवक की मौत पर गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर की आगजनी, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। और बिहार के कई जिलों में गरज के साथ बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 12 जून के पहले दस्तक दे सकता है मानसून। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों को विस्तार से जानेंगे और बात सबसे पहले करेंगे इस वक्त की, आपको वो बता देते हैं। दरअसल बिहार में मानसून से पहले सीएम नीतीश कुमार बाढ़ की विपदा से बचाव को लेकर के लगातार सुरक्षा जांच कर रहे हैं और ऐसे में शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने कई जगहों पर सुरक्षा जांच की, समीक्षा की और इस दौरान सबसे पहली जो तस्वीरें देखने को मिली वो अलग अलग जगहों से देखने को मिली। सुरक्षा तैयारियों का मुख्यमंत्री लगातार जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार ने देर शाम शिवहर पहुंचकर उन्होंने जिले के पिपरासी प्रखंड क्षेत्र के बेलवा घाट स्थित निर्माणाधीन बेलवा डैम का निरीक्षण किया। डीएम मुकुल कुमार गुप्ता और चीफ इंजीनियर ओम प्रकाश सिंह के साथ ही कई अन्य अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। कार्य पूरा होने की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने बताया कि वर्षों से बागमती नदी के विभीषिका का दंश झेल रहे शिवहर जिले के लोगों को शीघ्र ही राहत मिलने वाली है। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम के आगमन पर जेडीयू नेताओं ने सीएम का जमकर स्वागत किया। रखते हो ये जो आप लोग अपने दाहिने ओर देख रहे हैं, इससे हम लोग लिंक करेंगे बागमती को गंडक से। इससे लगभग बागमती को बूढ़ी गंडक से इससे लगभग 50 जिलों के 34 लाख लोगों को फायदा होगा। हम अपने विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और ये बागमती के बालू के धरती पर हम अभिनंदन और स्वागत भी करते हैं। बरसों से जो आज शिवहर, पुराना सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जो लाखों जनता प्रभावित होती थी, जो वीरान हो जाता था, आज सबों के लिए एक खुशखबरी और बहुत बड़ा सौगात उन्होंने दिया है। इधर शिवहर के साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड के खाप खोपराहा पंचायत के खाप गांव स्थित लखनदेई नदी घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान पुरानी धार को पुनर्जीवित करने की योजना का भी निरीक्षण किया। साथ ही लखनदेई नदी की उड़ाही और लिंक चैनल निर्माण कार्य की विस्तृत जानकारी ली। वहीं लिंक चैनल में पानी को देख सीएम काफी प्रसन्न हुए। डीएम को उन्होंने निर्देश दिया कि अपने समक्ष आज ही नए बने लिंक चैनल को चालू करा दिया जाए। आपको बता दें कि प्रदेश में सिंचित क्षेत्र विकसित करने की दिशा में जल संसाधन विभाग द्वारा मृत नदियों को पुनर्जीवित करने पर भी लगातार काम किया जा रहा है। इसका माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के साथ ही स्पेशली निरीक्षण के बाद दिशा निर्देश दिया गया है कि इसको नीचे के डाउनस्ट्रीम चैनल को पूरा लिंक करते जाए ताकि नीचे के सभी गाँवों को उसका फायदा मिले, आसपास के सभी क्षेत्रों में उसका फायदा मिले। वर्तमान में क्योंकि नेपाल के ऊपरी इलाके में पानी भी हुआ है, आज बारिश भी हुआ है और उसी का प्रभाव है कि आज इस नदी में पानी भी आ गया है और जो डाइवर्जन जल संसाधन विभाग के द्वारा किया गया है तो डाइवर्जन सक्सेसफुल रहा है। हालांकि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार मानसून से पहले तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब हाल मानसून की भी बता देते हैं। तो बिहार में मानसून के समय पर आने के आसार बताए जा रहे हैं। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक इस बार दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जून से 4 दिन पहले केरल आ सकता है। हालांकि मानसून ने केरल में समय से पहले दस्तक दी, उस समय की परिस्थितियां सामान्य रही तो बिहार में 12 जून से पहले मानसून दस्तक दे सकता है। बिहार में मानसून प्रवेश की तिथि 12 जून बताई जा रही है। हालांकि मानसून के आने से पहले कई ऐसी स्थितियां बनी और कई चक्रवात के कारण बिहार में फिलहाल देखा जाए तो बारिश के आसार बन रहे हैं। इधर बिहार में नमी के साथ साथ पूर्वा हवा चलने की भीषण
चलने से भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन अभी भी उमस की स्थिति बनी हुई है। इस कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बने चक्रवाती परिसंरचना का क्षेत्र बिहार तक बना हुआ है और नतीजा यह है कि मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 14 से लेकर 18 मई तक उत्तर बिहार के कई जिलों में आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। 1 से 2 दिनों तक मौसम के जो अनुमान है उनके मुताबिक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। उसके बाद उत्तर बिहार के जिलों के कई जगहों पर गरज वाले बादल बनने के साथ हल्की वर्षा का अनुमान है। बारिश के समय हवा की गति थोड़ी तेज रह सकती है। और चलिए एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार को आज मिल सकता है 3 लेन पुल की बड़ी सौगात। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल कोइलवर पुल के डाउन स्ट्रीम लेन का आज उद्घाटन होगा। दिल्ली से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। नितिन गडकरी इस पुल के शेष 3 लेन का उद्घाटन करेंगे। पुल के 3 लेन के अपस्ट्रीम हिस्से का 2020 में ही उद्घाटन हो चुका था। तो जहां एक तरफ इस पुल के उद्घाटन के बाद बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक अब लोगों के लिए यात्रा और आसान हो जाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह भी मौजूद रहेंगे। हालांकि इस कार्यक्रम के शुरुआत से पहले और इस कार्यक्रम और उद्घाटन कार्यक्रम से पहले ही कई सवाल खड़े होने लगे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी ने इस कार्यक्रम को लेकर के जमकर प्रचार किया है और क्रेडिट जो है वो बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी को देने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ इस कार्यक्रम से जेडीयू का दूर दूर तक रिश्ता नहीं दिख रहा है। जेडीयू को पूरे तरीके से नजरअंदाज किया गया है। तो कार्यक्रम के लिए लगे पोस्टरों पर मुख्यमंत्री की तस्वीरें नहीं होने के बाद जेडीयू के कई नेताओं ने भी सफाई दी है। लेकिन आपको बता दूं कि बिहार को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। कोइलवर में बने 6 लेन पुल में से 3 लेन का यानी कि डाउन स्ट्रीम का आज उद्घाटन होगा। और ये तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें वहां की है जहां पर कार्यक्रम होना है और कार्यक्रम से पहले किस तरीके की तैयारी रही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ऐसे में तस्वीरें क्या कुछ खास होगी, क्योंकि जो तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें देखिए, वही तस्वीर है जिस पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। लोकार्पण से पहले मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं किनारा किया गया है, जेडीयू को इस कार्यक्रम से किनारा किया गया और उसके बाद जेडीयू ने भी सफाई दी, हालांकि उस पर भी सवाल खड़े होने लगे थे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भोजपुर से जिशान जुड़े हुए हैं। जिशान, कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है और किस तरीके से आज कार्यक्रम का उद्घाटन होना है और दिल्ली से केंद्रीय मंत्री जुड़ेंगे? जिशान जी निर्भया को बता दें कि ये जो पुल उद्घाटन का कार्यक्रम है वो 12:30 बजे से शुरू होगा। लेकिन उसके पहले एक बात यहाँ पे प्रमुख तौर पे देखी जा रही है, जिस तरह से ये तैयारी हो रही है, ये एक सरकारी कार्यक्रम है और कहीं ना कहीं इसमें बिहार के जो मुखिया है, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार की जो बातें हैं उनको कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम में दरकिनार किया जा रहा है, उनको अलग किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना पोस्टर बैनर पे कहीं नीतीश कुमार की तस्वीरें दिख रही है और ना ही यहाँ पे कोई जदयू के कार्यकर्ता या जदयू के नेता मौजूद है। बिल्कुल, लेकिन देखा जाए जिशान, अगर तो क्या जेडीयू के नेताओं को निमंत्रण नहीं भेजा गया है या बीजेपी ने इसे पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को अपना बना लिया है? सरकारी कार्यक्रम नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कार्यक्रम पूरी तरीके से बीजेपी का कार्यक्रम हो गया हो। जी निर्भय, ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो पूरी कार्यक्रम है ये बीजेपी अपनी कार्यक्रम दिखा रही है और ये पुल बनाने का जो पूरा क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी खुद अपने झोली में डालने की कोशिश में लगी हुई है। चलिए कार्यक्रम की रूपरेखा, बिल्कुल बिल्कुल जिशान, मैं आपको बता दें कुछ दिनों पहले यहाँ पे कुंवर सिंह विजय उत्सव का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें भोजपुर जिला में झंडोत्तोलन का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। लेकिन उस दौरान भी कहीं ना कहीं चलिए उस कार्यक्रम को लेकर के जिशान वो समझ सकते हैं, बिल्कुल जिशान ये समझ सकते हैं कि वो कार्यक्रम जो था वो कार्यक्रम पूरी तरीके से बीजेपी का कार्यक्रम था और बीजेपी ने इसे अपने स्तर से मनाया था। लेकिन उद्घाटन कार्यक्रम और केंद्र सरकार की योजनाओं का अगर जिक्र किया जा रहा हो तो वो कार्यक्रम बीजेपी का नहीं, किसी पार्टी का नहीं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का वहां होना ये जाहिर सी बात है, सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति होनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने इसे एक बार फिर से इस तरीके से बना दिया है और इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद जिशान इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दूं कि कोइलवर में आज 3 लेन जो है डाउन स्ट्रीम का उसका उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन 2020 में ही 3 लेन और जो बने हुए थे उसका उद्घाटन खुद
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था और एक बार फिर से आज लोकार्पण जो है वो नितिन गडकरी करने वाले हैं। तो बिहार को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है और कोइलवर पुल के उद्घाटन के बाद से अब ये साफ हो गया है कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में जुड़ने के लिए अब सुविधा जो है वो पूरी तरीके से आसान हो जाएगी। चलिए बढ़ते आगे और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। खबर भागलपुर से आ रही है। फिर चर्चा में आए हैं विधायक गोपाल मंडल। तो जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चे में आ गए हैं, लेकिन इस बार उनका चर्चा एक बार फिर से वही ठुमकों वाला रहा है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने सबौर में ठुमके लगाए हैं और जमकर ठुमके लगाए हैं। वो भी अकेले नहीं बल्कि नर्तकियों के साथ गोपाल मंडल ने जमकर जुगलबंदी की है। डांस से पहले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने सफाई भी पेश कर दी, जिसको लेकर के लगातार गोपाल मंडल पर अपने डांस करने को लेकर के और कई अन्य बातों को लेकर के उन पर आरोप लगते रहे, सुर्खियों में बनते हैं। तो इस बार गोपाल मंडल ने पहले ही चेतावनी बरत ली और गोपाल मंडल ने सफाई पेश कर दी। उन्होंने कहा कि कलाकार व्यक्ति हूं, संगीत पर पैर थिरकने लगते हैं, जनप्रतिनिधि हूं इसलिए बच कर डांस करता हूं क्योंकि खुद को रोक नहीं पाता हूं। गोपाल मंडल ने भोजपुरी संगीत के लिए भी डिमांड किया और उनकी डिमांड भी पूरी की गई है। तो एक बार फिर से जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल सुर्खियों में आ गए हैं। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और एक बार वो पूरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से गोपाल मंडल के जो ठुमके दिखे हैं और उसके बाद गोपाल मंडल ने क्या कुछ सफाई पेश की है। देखा गोपाल मंडल के ये डांस और ये ठुमके देख लीजिए किस तरीके से जुगलबंदी करते हुए दिखे हैं गोपाल मंडल। हालांकि गोपाल मंडल अपने डांस के लिए हमेशा चर्चे में रहते हैं, अलग अलग स्टेप उनको खूब पसंद है और वो जमकर ठुमके भी लगाते हैं। हालांकि कार्यक्रम को लेकर के जो बातें सामने आई है, दरअसल सबौर में एक रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया गया था और उसमें निमंत्रण किया गया था भागलपुर के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल को, और जब वहां पहुंचे तो उन्होंने जमकर जुगलबंदी की, जमकर डांस किया और उसके बाद एक बार फिर से चर्चे में आ गए हैं। गोपाल मंडल का यह वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है और उसके पहले ही गोपाल मंडल ने सफाई दे दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है गोपाल मंडल ने, वो भी आपको सुना देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं, पर्दे पर का कलाकारों फिर देता है। हमको संगीत जैसे धुन बजने लगता हम पागल हो जाते हैं, कुछ न कुछ करने लगते हैं, लेकिन बचिए के करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, बच के करते हैं। का प्यार करते हैं आप लोग, सदा प्यार में प्यार ही दीजिए और संगीत का आनंद लीजिए, आनंद लीजिए, आनंद लीजिए, मंगाइए भोजपुरी। तो बिल्कुल आपने देखा किस तरीके से जाते जाते और अपने बयान के बाद उन्होंने जमकर के कह दिया है कि लगाइए भोजपुरी, और उसके बाद उनकी डिमांड भी पूरी हुई। एक दो नहीं बल्कि कई भोजपुरी गाने बजे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने बता दिया कि वो जनप्रतिनिधि हैं और बच कर डांस करते हैं, लेकिन संगीत प्रेमी हैं और संगीत लोगों को रिलैक्स देता है। लेकिन यह वक्त हो चला एक छोटे से रिलैक्स का, वक्त हो चला है ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीटीवी के साथ। देश की राजनीति में क्या चल रहा है, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही, क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही। आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब कौन कहां गया सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। बिहार की बातें, झारखंड की झंकार,
यूपी के रास्ते दिल्ली की सियासत की बात। कब और कहां बिगड़े हालात, किससे किसकी बन गई बात। अब हर खबर पहुंचेगी आपके पास। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आगे और इस वक्त की एक और खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर है, बीपीएससी पेपर लीक मामले में चल रही है ईओयू की जांच। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है, अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है पूरी जांच की प्रक्रिया। अब तक की जांच में यह तय हो गया है कि इस प्रश्न पत्र लीक मामले के तार आरा के अलावा दूसरे जिलों से, खासकर उत्तर बिहार के कुछ जिलों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। यह स्पष्ट है कि यह काम महज कुछ लोगों या पदाधिकारियों या कर्मियों का नहीं, बल्कि इसके पीछे एक पूरा गैंग सक्रिय रहा है, जिसके सरगना और इसमें शामिल सभी लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। और इस मामले में संदिग्धों की तलाश के लिए पटना, मधुबनी समेत 4 जिलों के आधा दर्जन स्थानों पर ईओयू की विशेष टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान टीम को कई अहम सुराग मिले हैं, जिसकी जांच चल रही है। इससे जुड़ी कई जरूरी पहलुओं पर भी फिलहाल तफ्तीश चल रही है और जल्द ही ईओयू की टीम का दावा है कि सभी जो आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इधर कटिहार में ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग के बहाली के नाम पर शहर में गोरख धंधा चल रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन ने कार्यालय को तत्काल सील कर दिया है। साथ ही 2 दिनों के अंदर दावे से जुड़े हुए दस्तावेज जमा कराने के आदेश भी दे दिए हैं। फिलहाल नगर थाना क्षेत्र के अनाथालय रोड में चल रहे इस कार्यालय को सील कर दिया गया है। एसडीओ शंकर शरण ओमी ने बताया कि जिलाधिकारियों के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। ये जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि इस तरह से इस जगह पर कोई अवैध बहाली की जा रही है स्वास्थ्य विभाग में, जिसकी जांच हुई है। जांच के क्रम में ये पता चला कि स्वास्थ्य सेवाएं के नाम पर लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन करके उस ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए बोला जा रहा है, जैसा इनके आदमी जो अभी यहाँ पर हैं लोग वो बता रहे हैं। इधर वैशाली यज्ञ में हुई मारपीट में घायल युवक की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर यज्ञ में हुए मारपीट में घायल युवक की मौत हो गई और मौत से नाराज लोगों ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महनार मोहदी नगर मुख्य मार्ग को लोगों ने जाम कर दिया और जाम करके जमकर प्रदर्शन किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रशासन पर दबाव लगातार बनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि लावापुर पचरूखे में यज्ञ के आखिरी दिन 10 मई थी और 10 मई को यह घटना हुई थी। घटना के बाद जो युवक था उसका इलाज चल रहा था, पहले सदर अस्पताल में पीएचसी में इलाज हुआ और उसके बाद उसका पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसके बाद इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई और पोस्टमार्टम के बाद जब शव पहुंचा उसके पैतृक गांव, तब लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। जिले के महनार थाना क्षेत्र की यह घटना है। शव के साथ लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है और प्रशासन पर दबाव बनाया है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी की लोग मांग कर रहे हैं। उधर से वो लोग आकर के झुलुआ झूलने के लिए ज़बरदस्ती करने लगा, तो हम लोग उन लोगों को शांति से भेज दिए। फिर दोबारा वो लोग विचार करके आए, ऑफिस पर आक्रमण कर दिए। टोटल 8-10 आदमी थे। आप चाहिए और क्या चाहिए? गिरफ्तारी, उसको गिरफ्तारी चाहिए। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी और उसका कुर्सी जब्ती होना चाहिए। जब तक ये सब नहीं होगा तब तक हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। अपने हाजिर हो जाएगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वैशाली से अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ पूरा मामला है और फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है? बिल्कुल निर्भय, ये यज्ञ की बात है। यज्ञ के दौरान मारपीट है
और मैं बता दूं ये पूरी घटना बीते 10 मई की है। यह हुई थी जबकि लास्ट दिन जो था उसकी बीती रात में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इसमें घायल राहुल कुमार जो स्थानीय है, यूं कहे कि यज्ञ में वो कार्यकर्ता के रूप में मौजूद थे। मारपीट की घटना हुई थी जिसे इलाज के लिए पटना रेफर किया गया था, चूंकि उनका हालत जो था बेहद गंभीर था। लेकिन मैं बता दूं कि कल उनकी मौत हो गई है और जैसे उनका सब उनके पैतृक आवास आया, गुस्साए लोगों ने सबके साथ सड़क को जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि जो घटना में शामिल आरोपी है उसको पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे। लेकिन क्या किसी की पहचान हो पाई है, या पीड़ित परिवार जो है, मृतक के जो परिजन है, क्या उन्होंने बताया है कि आखिर कौन लोग आरोपी हैं, या अब तक अगर इस पूरी घटना में देखा जाए तो कौन कौन से लोग शामिल हैं? क्या पुलिस को इस बात की जानकारी है? बिल्कुल निर्भय, मैं बता दूं कि जो युवक जिसकी मौत हुई है उसके फर्द बयान पर खुद पुलिस ने उसका फर्द बयान लिया और 8 लोगों पर नामजद FIR दर्ज किया गया था। और उसके बाद से लगातार FIR दर्ज होने के बाद जो महानार थाने की पुलिस है वो छापेमारी अभियान में जुटी हुई है। हालांकि जाम की सूचना के बाद महानार SDPO वहां पे मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिए हैं कि आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी होगी। उसके बाद ये जाम को हालांकि खत्म कराया गया। जी, तो कुल मिलाकर के देखें तो जाम अब खत्म हो चुका है अनिल। क्योंकि आश्वासन दी है, SDPO वहां पर गए हैं, आश्वासन दिए है कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके बाद लोगों ने जाम को खत्म कराया गया है और युवक का जो शव है वो दाह संस्कार के लिए भेजा गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी अनिल ने जो जानकारी दी, तो आपको बता दूं कि तस्वीरें अलग अलग देखने को मिली और ऐसे में तस्वीरें देखने को मिली 10 मई को घटना हुई थी वैशाली में, और उसके बाद जब घायल युवक की मौत हो गई और उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद जब शव वैशाली पहुंचा, तब नाराज ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया और चकेशो चौक को जाम करके लोगों ने आगजनी की और प्रशासन पर दबाव बनाया। हालांकि प्रशासन के अब आश्वासन के बाद लोगों ने सड़क जाम को खत्म कर दिया है और दाह संस्कार यानी कि युवक के दाह संस्कार के कर्म में जुटे हुए हैं। चलिए, खबर झारखंड के है, जहां पर रामगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है, जिसको लेकर रामगढ़ के चितरपुर, दुलमी और गोला प्रखंड में वोट डाले जा रहे हैं। तीनों प्रखंड में 565 मतदान केंद्र हैं और 672 उम्मीदवार विभिन्न पदों के लिए अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। मतदाता सुबह से ही लाइन लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहीं मतदान को निष्पक्ष कराने के लिए जिला प्रशासन भी प्रतिबद्ध है। अधिकतम से अधिकतम बूथ में जाकर के पूरा व्यवस्था को देखें ताकि किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो। इसके लिए हम लोग आज दिन भर जब तक चुनाव समाप्त नहीं होता है हम लोग मेहनत करेंगे। चलिए, अब खबर उत्तर प्रदेश की होगी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया और पश्चात धाम का भी निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से होते हुए मंदिर परिसर में पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं से हर हर महादेव के उद्घोष से सीएम का स्वागत किया। वहीं सीएम ने घाट किनारे बन रहे रैंप बिल्डिंग और पुराने SPS के डिमोलिशन के कार्य को भी देखा और अधिकारियों से इन दोनों कार्य के पूर्ण होने की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसर में श्रद्धालुओं की व्यवस्था और बेहतर की जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर बनारस पहुंचे हैं और इस दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बनारस को कई बड़े सौगात दिए जाने हैं, उससे पहले उन्होंने कई कार्यों की समीक्षा की। और देर रात्रि की तस्वीर देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने बाबा विश्वनाथ के पूजन अर्चन किए। इधर यूपी के फतेहपुर जिले में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह 1 दिवसीय दौरे पर जिले पर हैं, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि भारतीय परंपरा और सभ्यता में गौ माता है, गाय का दूध नहीं द्रव्य है। वहीं उन्होंने गौशाला की अवस्थाओं की बात स्वीकार करते हुए कहा कि गौशाला में हम सुधार करेंगे। मंत्री ने कहा कि सरकारी पैसे से गौशालाएं नहीं चलाई जा सकती, समाज के सहयोग से गौशाला चलेंगी। भारतीय परंपरा में, सभ्यता में गौ माता है और सच में गाय में दूध नहीं द्रव्य है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा मैया रहती। कहीं वास्तु दोष हो या कोई और कठिनाई हो तो गाय का मूत्र छिड़कने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आज ऐसा
गौवंश निराश्रित होकर परेशान है। हमारे 2022 के चुनाव में विधानसभा में ये विपक्ष का अहम मुद्दा था। इधर अपने संसदीय क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को देर शाम सुल्तानपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद मेनका गांधी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचने के बाद सांसद मेनका संजय गांधी ने विकास भवन में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता एवं विकास अधिकारी के साथ बैठक कर जिले में निर्मित हो रहे अमृत सरोवर की प्रगति के बारे में समीक्षा की और कार्य प्रगति का हाल जाना। आपको बता दें कि अपने दौरे के दौरान सांसद मेनका संजय गांधी आज और कल जयसिंहपुर और बल्दीराय विधानसभा क्षेत्र में जन चौपाल के माध्यम से जन समस्याओं का निस्तारण करेंगी। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सफाई से उसको सीमित करना है। कला बहुत बड़ा है लेकिन उसको सीमित करना मतलब एक एरिया मतलब अगर पूरा का पूरा लेना। तो चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। आपको बता दूं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर कासगंज में ग्राहक और ढाबा संचालक के बीच मारपीट हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ढाबा संचालक और मारपीट के दौरान ढाबा संचालक ने ग्राहक को गोली मार दी और गोली लगने से ग्राहक की मौके पर ही मौत हो गई है। तो बड़ी खबर जहां पर 23 वर्षीय युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई है। जो ग्राहक था उसे ढाबा संचालक ने गोली मार दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अब जांच जारी और ढाबा संचालक की तलाश भी पुलिस कर रही है। पटियाला कोतवाली क्षेत्र के भदौरिया ढाबा की यह घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पटियाली अलीगंज मार्ग पर स्थित है भदौरिया ढाबा और भदौरिया ढाबा की घटना बताई जा रही है। हालांकि विवाद किस रूप में शुरू हुआ, किस तरीके से विवाद शुरू हुआ है दोनों के बीच में, ये फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ग्राहक और ढाबा संचालक के बीच किसी बात को लेकर के विवाद शुरू हुआ और फिर देखते देखते ढाबा संचालक ने ग्राहक को गोली मार दी। हालांकि अब इस मामले में जांच शुरू हो गई है और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे जिन्होंने जानकारी दी है। क्षेत्र में कस्बा एरिया में भदौरिया ढाबे पे कल एक फायरिंग की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पे पुलिस और मेरे द्वारा जो है वो मौका मुआयना किया गया, फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया था। इसमें यह ज्ञात हुआ है कि पंकज सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पे पानी की बोतल लेने के लिए आया था। उसी के बीच उसका जो ढाबा मालिक है राजवीर भदौरिया और उसके बेटों के साथ कुछ कहासुनी हुई जिसमें राजवीर भदौरिया उसके बेटों ने पंकज सिंह। इधर उत्तर प्रदेश के भरुआ सुमेरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गौरी में बीती रात नवविवाहिता ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मृतका के पिता ने दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं आरोपों के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पति को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक पति पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन हुआ था, जिसके बाद नाराज नवविवाहिता ने फांसी लगाकर हत्या कर लिया। एक शादी के निमंत्रण में गया था मेरा लड़का, तो ये बहू कह रही थी जल्दी आना, तो लड़का लेट आओ हमसे। इनके जो कुछ भय हो 12-1 बजे आओ करीब उतनी बेरा फिर इनका सूचना या 2:15 बजे एकदम हल्ला मचो तब मैं जानूँ रात में। तो खबरों के सफर फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहे DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।